हाय बच्चा पार्टी, हाउ आर यू डूइंग। तो रक्षाबंधन मना लिया, ठीक है। एंड आई वॉज ऑल्सो क्वाइट बिज़ी। मैं भी बिज़ी थी पहले तो फेस्टिवल्स मनाने में, फंक्शंस अटेंड करने में, उसके बाद फिर कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, एंड नाउ आई एम रिकवरिंग, सो दैट्स द रीज़न आई कुड नॉट अपलोड any video. And today I am here with chapter 5, Princess September, from the book It So Happened. Okay, तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है चैप्टर नंबर 5 का, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो ये लग रहा है कि एक प्रिंसेस की स्टोरी है, लेकिन इनका नाम बड़ा ही मज़ेदार सा है ना। सेप्टेम्बर हमारे मंथ के नेम के ऊपर है, तो देखेंगे इसका भी कोई, इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। एंड इट इज़ रिटन बाय सोमरस मौघम, स्लाइटली अब्रिज्ड। स्लाइटली अब्रिज्ड का मतलब क्या होता है कि ये किसी बड़ी सी कहानी में से लिया गया एक छोटा पार्ट है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. Princess September जो हैं उनको अपने पापा के बर्थडे पर एक सोने के पिंजरे में क्या गिफ्ट मिलता है? एक पैरेट। लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, न्यूमरस होता है बहुत ज़्यादा, तो उनकी और बहुत ज़्यादा बहनों की तरह ही उन्हें भी उनके पापा के बर्थडे पर एक सोने के पिंजरे में पैरेट मिलता है एज अ गिफ्ट। द पैरेट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। अब क्या हुआ, पैरेट तो वो मर गया, ठीक है, वो मर जाता है, लेकिन बाई चांस एक और सिंगिंग बर्ड जो है वो उसकी जगह पे आ जाता है। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a cage. अब प्रिंसेस जो है वो अपने पेट को, मतलब जो नया बर्ड आया है, उसको अपनी बहनों को दिखाती हैं और वो बहनें उनको क्या एडवाइस देती हैं कि इसको केज में रखो, पिंजरे में रखो। अब ये बताओ आप लोग, हम में से किसी को भी पिंजरे में रहना पसंद है? नहीं ना। चाहे बेटा आपको एक बड़े से सुंदर से महल में रखा जाए, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अगर आप इफ़ यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, टू मूव फ्रीली, तो आप क्या उस चीज़ को एंजॉय करोगे? नेवर एवर। तो पिंजरे में रहना, रिस्ट्रिक्शंस में रहना कभी किसी को भी पसंद नहीं है, ना इंसान को, ना बर्ड्स को, ना ही एनिमल्स को, ठीक है। सो देखते हैं, आप प्रिंसेस की जो सिस्टर्स हैं उन्होंने एडवाइस करा है कि भाई इस पंछी को भी पिंजरे में रखो। तो देखते हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या करती है। चलो फिर। The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, ठीक है, till he came to the youngest whom he called September. अब ये जो सियाम है ये अभी थाईलैंड में है, ठीक है, थाईलैंड में है ये जगह। तो जो किंग और क्वीन थे वहाँ के, उनकी बहुत सारी बेटियाँ थी, बहुत सारी डॉटर्स थी। और देखो क्वीन को क्या कन्फ्यूजन था कि भाई उनको तो उनके नाम ही नहीं याद रहते थे, अपनी ही डॉटर्स के नेम उनको याद नहीं रहते थे, इतनी सारी थी। तो एक दिन किंग ने क्या डिसाइड किया कि उनको उसने ना उनके नेम कैसे रखे? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ऑब्वियसली इंग्लिश में नहीं रखे होंगे, जो इनकी जो लैंग्वेज थी सियामीज़ है ना, तो उसी लैंग्वेज में रखे होंगे, लेकिन हमें पढ़ाने के लिए, हमें समझने के लिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी मेंशन किया है। और ये जो सबसे छोटी डॉटर थी वो थी सेप्टेम्बर, उसका नाम था सेप्टेम्बर। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट। उनकी एक बड़ी ना स्ट्रेंज सी हैबिट थी, ठीक है, पिक्यूलियर होता है बड़ी स्ट्रेंज। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। मतलब अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय वो देते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक बार उनका बर्थडे आया, अब उनके पास एकदम से देने के लिए कुछ भी नहीं था। हैंडी होता है इमीडिएटली अवेलेबल, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डॉटर्स को एक सोने के पिंजरे में हरे रंग का तोता दे दिया गिफ्ट में। द princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. अब सारी राजकुमारियों बहुत, उनको बड़ा अपने अपने तोते पे बड़ा गर्व था और वो पूरे दिन में एक एक घंटा उन पे स्पेंड करती थी उन पैरट्स को बोलना सिखाने के लिए, ठीक है। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग।
अभी मतलब वो उनको ट्रेन कर रही थी बोलने के लिए, तो वो अभी क्या बोल सकते थे, कितना बोल पाते थे वो, गॉड सेव द किंग, भगवान किंग की रक्षा करे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और जो उनमें से कोई थे वो प्रिटी पॉली वो बोलते थे, ठीक है। इट्स मतलब वो एक इट्स काइंड ऑफ सॉन्ग और राइम टाइप ऑफ स्टफ। तो वो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, ओरिएंटल मतलब टू द ईस्ट, द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट, ठीक है। इट्स अपोजिट इज़ द ऑक्सीडेंट। तो जो वहाँ की 7 लैंग्वेजेस थी ना, उन लैंग्वेजेस में वो पैरेट्स बोलते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. बट एक दिन क्या हुआ, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो गुड मॉर्निंग बोलने गई अपने पैरट को, और उसने क्या देखा कि वो पैरट जो है वो केज, पिंजरे के बॉटम पे, पिंजरे की सतह पे मरा हुआ है, पड़ा हुआ है ना। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। बेचारी ने जैसे ही देखा कि उसका पैरट मर गया है, वो तो मतलब बोलते ना फ्लड ऑफ टीयर्स, आंसुओं की बाढ़ आ गई, बर्स्ट, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया उसने। और मेड्स ऑफ ऑनर जो उनके लिए रखी होती हैं, जो वीमेन थी, जो औरतें थी, जो उनकी सेवा में हाजिर रहती थी हमेशा, दासियाँ जिनको हम बोलेंगे, तो उन्होंने मतलब हर संभव कोशिश की कि उनको प्रिंसेस को चुप कराया जाए, लेकिन प्रिंसेस बेचारी, उसको मतलब को किसी भी बात का असर नहीं हुआ। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। और वो इतना रो रही थी कि बेचारी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उनको पता नहीं चला कि अब क्या किया जाए। तो वो क्वीन के पास जाती हैं, उन्होंने क्वीन को बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्वीन ने क्या बोला कि ये तो बिल्कुल मतलब एक बहुत ही नॉनसेंस हरकत है, बहुत ही ज़िद्दीपन है, और बच्चे को अब उन्होंने क्या किया, एज अ पनिशमेंट बोला कि उसको खाना नहीं दिया जाएगा और उसको सुला दो, आज वो बिना खाए ही सोएगी। सपर मीन्स डिनर, ठीक है। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. और वो जो दासियाँ थी उनको भाई कोई पार्टी अटेंड करनी होगी, है ना, क्वीन के साथ जाना होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जितनी जल्दी वो सुला सकती थी मतलब बेड पे भेजा, और उसको बेचारी को उसके हाल पे छोड़ के वो चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. और बेचारी वो बेड पे लेटी हुई है, रो रही है, और उसको भूख भी फील हो रही है। तभी उसने क्या देखा, एक छोटा सा बर्ड ना होप ऐसे उछलता कूदता उसके रूम में आया। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप। उसने अपने आंसू पोंछे, साफ किए और उठ के बैठ गई। Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. अब वो जो बर्ड था ना, वो बहुत ही खूबसूरत सा गाना उसने गाना शुरू किया। और वो किसके बारे में गा रहा था, जो किंग का गार्डन था, राजा का जो गार्डन था, उसमें जो विलो ट्रीज थे ना, बेंत के जो पेड़ थे, और जैसे लेक थी तो वो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो ऐसे लगता है लेक में वो खुद को देख रहे हैं, अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं ना। और जो लेक में गोल्ड फिश थी दैट ग्लाइडेड इन, जो ऐसे मतलब जंप करती थी, इन आउट ऑफ द ब्रांचेस एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, ठीक है। और वो पानी में ना, जो ब्रांचेस थी ना, उनकी रिफ्लेक्शन पड़ती थी पानी में, तो गोल्ड फिश ऐसे आती थी जाती थी, तो ऐसा लगता था कि वो ब्रांचेस के बीच में से ऐसे आ जा रहे हैं, मतलब अटकेलियाँ उसकी जो थी वो सब उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। इन अ वे वो नेचर को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. और जब उसने गाना अपना ख़त्म किया ना पंछी ने, तो राजकुमारी चुप हो चुकी थी, वो नहीं रो रही थी अभी, और वो भूल भी चुकी थी कि उसने आज खाना नहीं खाया है, और उसको अपनी भूखा भी याद नहीं रहा। That was a very nice song, she said. तो राजकुमारी ने बोला कि गाना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था।
The little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? said the little bird. और वो मतलब ऐसे अदब से जैसे झुकते हैं ना, जैसे उसने उस चीज़ को, अगर राजकुमारी ने उसकी तारीफ़ की तो वैसे ऐसे बड़े अदब से झुककर उसने बोला कि आप क्या, आपका जो पैरेट है उसकी जगह पे आप मुझे रखना पसंद करोगे, मेरी केयर करना पसंद करोगे? लिटिल बर्ड ने पूछा. इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. तो वो बर्ड बोलता है कि ये सच है कि मैं उतना सुंदर तो नहीं हूँ देखने में जितना वो पैरेट था ना, लेकिन हाँ मेरे पास बहुत ही बढ़िया सी आवाज़ है. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसको क्या बोलते हैं ना कि बिन मांगे मुराद मिल जाना, है ना, उसने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया. खुशी से उसने क्लैपिंग करना शुरू किया. और जो छोटा सा पंछी था वो हॉप करता हुआ, जंप करता हुआ वो उसके बेड के एंड पर गया और उसने उसको गाना गाकर सुला दिया. When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said good morning. जैसे ही फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठती है तो वो जो लिटिल बर्ड था वो वहीं था, और जैसे ही प्रिंसेस ने अपनी आईज़ खोली तो उसने क्या बोला, गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer. तो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो प्रिंसेस के लिए नाश्ता लाई और प्रिंसेस ने उसको मतलब अपने हाथों से राइस खिलाए, और जो उनकी कप की जो प्लेट होती है ना सॉसर, तो उसमें उसने क्या किया, और नहाया वो छोटा सा पंछी. ही बिगैन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. उसने फिर से गाना शुरू किया और उसने इतना सुंदर गाया ना कि जो मेड्स ऑफ ऑनर थी ना वो भी सरप्राइज रह गई ना, उनको हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा गाना कभी किसी पंछी से सुना ही नहीं था. और प्रिंसेस सेप्टेम्बर तो मतलब बहुत ही उसको बड़ा प्राउड फील हो रहा था अपने नन्हे से पंछी पर, और वो बहुत, शी वॉज वेरी हैप्पी. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, सेड द प्रिंसेस. कहती अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. तो उन्होंने ऐसे अपनी दाहिने हाथ की पहली फिंगर को ऐसे आगे किया ताकि वो पंछी जो है वो उस फिंगर पे बैठ सके. ठीक है, पर्च मतलब एक प्लेस जहाँ पे जो पंछी है वो बैठ सकता है. ठीक है, तो देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. फिर वो गई, साथ साथ में उनके पीछे जो उसकी मेड ऑफ ऑनर थी वो भी गई. तो फिर वो पैलेस से होती हुई उसने सारी बहनों को एक एक मतलब सारी प्रिंसेस को बाहर बुलाया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और सबके लिए 8 बहनों के लिए जो लिटिल बर्ड था उसने अलग अलग से गाना गाया. ठीक है, बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. बट पैरट्स को तो सिर्फ 2 ही चीज़ें आती थी, एक तो ये बोलना कि गॉड सेव द किंग एंड दूसरा था वो प्रिटी पॉली. ठीक है, एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड. और लास्ट में उसने जो छोटा सा पंछी था उस किंग और क्वीन को दिखाया, और वो बहुत ही सरप्राइज थे और बहुत खुश हुए राजा रानी दोनों उस बर्ड से. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. तो क्वीन क्या बोल रही हैं कि मुझे पता है, मैंने तुम्हें बिना मतलब खाना खाए, बिना खाने का प्रोवाइड किए तुम्हें सोने के लिए भेजा. ठीक है, और मैं जानती थी कि मैंने सही किया. ठीक है, क्वीन इज जस्ट जस्टिफाइंग हर सेल्फ. दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग. तो किंग बोल रहा है कि ये जो बर्ड है ना वो तो उन पैरट से बहुत अच्छा गाता है. आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. तो क्वीन कहती हाँ मुझे भी लगा था कि तुम भी थक गए होगे लोगों से सुनते सुनते गॉड सेव द किंग, भगवान किंग की रक्षा करे. एंड है ना, क्वीन ने भी ऐसा बोला. आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से टू. कहते कि लोग हर वक्त यही बोलते हैं ना, जो भी प्रजा वाले थे वो यही बोलते हैं भगवान हमारे किंग की रक्षा करे. तो क्वीन कहते कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी यही क्यों सिखाती हैं, है ना, उन्होंने क्यों सिखाया, ये कुछ और सिखाती. द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly.
तो जैसे क्वीन जो है वो बोलती है कि लोग भी यही बोलते हैं ना, आपकी प्रजा भी यही बोलती है, अब पैरट्स भी यही बोलते हैं, तो आप तो ये सुन सुन के थक गए होगे। लेकिन राजा उस चीज़ को डिफेंड करते हैं, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, इसके पीछे जो भावना है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो काबिले तारीफ़ हैं, और मैं कभी इस बात को सुनना माइंड नहीं करूँगा कि जो मेरे जो प्रजा है वो बोलती है या जो पैरट्स बोलते हैं। लेकिन मैं इन तोतों से प्रिटी पोली सुन सुन के मैं थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेट द प्रिंसेसेस। अब जो राजकुमारी हैं बेचारी वो खुद को डिफेंड कर रही हैं, कहते हैं कि लेकिन वो इनको 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, ऐसा नहीं ना कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू सेट द किंग। किंग कहता है हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। कहता है लेकिन ये मुझे ना मेरे काउंसलर्स की याद करवाते हैं। काउंसलर्स होते हैं जो उनके कोर्ट के मेंबर्स हैं ना, तो दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनी थिंग इन एनी वे दे से इट। तो कहते हैं कि वो जो है ना मेरे काउंसलर्स हैं, वो भी ना कोई भी चीज़ जैसे कोई भी बात है सेम थिंग को वो क्या करते हैं 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। और देखा जाए तो इनका जितनी मर्जी लैंग्वेजेस में बोल लो मतलब तो सारा सेम ही है ना। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। तो जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारी थी बेचारी थोड़ी सी वरीड हो गई ना, निराश हो गई जब उनके पापा ने ये बात बोल दी। और जो पैरट्स थे वो भी बेचारे बड़े ऐसे मतलब सैड से दिखने लगे ना, ग्लम मतलब सैड हो गए वो भी। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। अब जो प्रिंसेस थी वो तो बड़ी खुश थी, वो तो मतलब महल के कमरों में उछलती कूदती, लार्क एक पक्षी होता है बड़ा स्वीट गाता है, उसकी तरह गाती हुई उछलती कूदती जा रही थी। और जो उसका बर्ड है वो भी एक नाइटिंगेल की तरह बड़ा प्यारे से गाने गाता हुआ वो भी उछल कूद करता करता वो उड़ता हुआ वहाँ जा रहा था। मतलब कि उस टाइम पे सारी राजकुमारियों में से सेप्टेम्बर जो थी वो सबसे ज़्यादा खुश थी। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 princesses पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब बहुत दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। फिर अब जो 8 बहनें थी उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया, ठीक है, डिस्कशन किया उन्होंने। कुछ क्या किया डिस्कस? दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वो सेप्टेम्बर के पास जाती हैं और उसके राउंड सर्कल बनाकर बैठ जाती हैं। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट। माई पुअर सेप्टेम्बर कहती है बेचारी सेप्टेम्बर, हम बहुत दुखी हैं तुम्हारे ब्यूटीफुल पैरट की डेथ के लिए। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। कहते तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदाई है कि जिस तरह से हमारे पास अपने अपने पेट बर्ड हैं तुम्हारे पास तो है ही नहीं। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने अपना पॉकेट मनी इकट्ठा किया है और तुम्हारे लिए हम बहुत ही सुंदर सा ग्रीन और येलो कलर का पैरट लेने की सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। लेकिन सेप्टेम्बर ने क्या कहा, भाई नहीं थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो what on earth I should do with a green and yellow parrot। तो वो कहती है कि भाई मेरे पास पेट बर्ड है जो बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर गाने गाता है और मुझे नहीं पता कि मैं मतलब एक ग्रीन और येलो पैरट का क्या करना है मैंने, जब वो गाएगा ही नहीं तो मुझे नहीं चाहिए वो, भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत ही प्यारा सा एक पेट है। वेल माई डियर दे सेड इट्स absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies in and out just as he likes। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है माय डियर, लेकिन एब्जॉर्ड होता है कि ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है तुमसे ऐसे मतलब बर्ड के बारे में, तुम्हारे बर्ड के बारे में बात करना कि वो अपनी मर्ज़ी से आता जाता है ना, जहाँ उसका मन करता है घूमता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्राउज। और वो उसको ढूंढने की फिराक में यहाँ वहाँ देखती हैं और अपनी आईब्राउज ऐसे उठाती हैं। मतलब उनका बोलने का मतलब है कि अगर वो तुम्हारा पेट है तो वो कहाँ है इस वक्त, वो तो अपनी आज़ादी का मालिक है, जहाँ मन किया वहाँ घूमता है। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ। दे सर कहते कि तुम बुरा मत मानना पर बताओ तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। कहती कि वो अपने ससुर से मिलने गया है, बर्ड का भी फादर इन लॉ है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक आस्क द प्रिंसेसेस। और सारी पूछती हैं ठीक है लेकिन
तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हें कैसे लगता है कि वो वापस आएगा ही आएगा? ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सेप्टेम्बर, वो कहते कि वो हमेशा आ जाता है। वेल माई डियर सेड द 8 princesses, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। तो वो उसको क्या कहते हैं कि अगर तुम हमारी एडवाइस लेना चाहो तो ये जो रिस्क तुम ले रही हो ना, इसको मत करो। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। कहते कि ठीक है, अगर वो वापस आता है, अगर तुम लकी रही तो वो वापस आएगा, अदरवाइज़ तो वो आएगा नहीं। लेकिन अगर वो आता है तो उसको केज में डाल देना, पिंजरे में डाल देना, वहीं पे रखना। यही एक तरीका है कि तुम उसके बारे में श्योर हो सकती हो कि वो तुम्हारा पेट है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन प्रिंसेस बोलती है मुझे उसका कमरे में यहाँ वहाँ उड़ते रहना बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर्स ऑमनियसली। तो उसकी जो सिस्टर्स हैं वो मतलब बड़े ही एक धमकी भरे या मतलब उसको चिता रही हैं, चेतावनी दे रही हैं कि भाई सेफ्टी पहले आती है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वो उठती हैं और रूम में से चली जाती हैं और अपना हेड ऐसे हिलाती हैं और सेप्टेम्बर बेचारी को वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। अब देखो उन्होंने मतलब उसके मन में एक वहम डाल दिया है ना कि हो सकता है वो कभी जाए और वापस ना आए। तो तुम्हें उसको क्या करना है, उसको तुम्हें पिंजरे में रखना है। इट सीम्ड टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम। अब प्रिंसेस के मन में भी ख्याल आने लग पड़ते हैं। ऑब्वियसली ऐसा होता है ना, जब कोई हमारे मन में नेगेटिविटी भर देता है तो थोड़ी देर के लिए तो हम अफेक्टेड हो ही जाते हैं भाई। तो सेप्टेम्बर भी सोचने लगती है कि कहीं उसके पंछी को गए तो बड़ा टाइम हो गया, उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया होगा। What with hawks and with snares you never know what trouble he might get into। मतलब कोई उसका शिकार ना कर ले, है ना। स्नेयर्स होता है किसी ने उसके लिए कोई बर्ड एनिमल उसके लिए कोई जाल बिछा के रखा हो, अगर वो किसी ट्रबल में होगा क्या करेंगे। बिसाइड्स ही माइट forget her और ही माइट टेक ऑफेंसी टू somebody else। और उसके एक तो उसको ये था खतरा कि वो उसका कोई शिकार कर सकता है। उसको और टेंशन क्या थी कि जैसे उसको शायद उसके प्रिंसेस के अलावा कोई और पसंद आ जाए, फिर वो उसके पास चला जाए। दैट वुड बी ड्रेडफुल, कहती वो तो मेरे लिए मरने वाला होगा, बहुत बुरा होगा, भयंकर। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। तो वो सोचती कि काश कि वो सुरक्षित वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। ये सब सोच रही होती तो उसको ना ऐसे ट्वीट पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो छोटा सा पंछी उसके शोल्डर पे बैठा होता है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। वो इतनी शांति से आया और इतने आराम से उसके पास आकर बैठा सॉफ्टली कि उसको पता ही नहीं चला, वो उसको सुन नहीं पाई। ठीक है। आई वंडर वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस। आई थॉट यूड वंडर दैट said the little bird. The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. तो I wondered what on earth had become of you। तो मतलब फिर वही प्रिंसेस बोलती है कि मतलब मैं परेशान हो रही थी, है ना, कि मतलब तुम जो हो वो कहाँ पे गए होगे। तो बर्ड कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम परेशान हो रही होगी, मेरे बारे में सोच रही होगी, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं आज नहीं आने वाला था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने पार्टी दी है और वो सब चाहते थे कि मैं वहीं पे उनके पास रहूं, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो तुम परेशान होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। अब जैसे पहले अंडर द सर्कमस्टांसेस, अब उसको बेचारे को क्या पता कि प्रिंसेस के दिमाग में क्या चला हुआ है ना। और उसने क्या बोल दिया कि मैं नहीं आता, है ना, उसने ये बोल दिया। अब प्रिंसेस को तो पहले ही इस बात का डर था, तो उसको क्या पता था कि उसका ये बोलना अब उसके लिए मतलब अनफॉर्चुनेट साबित होने वाला था। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हर्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। जैसे उसने ये बात बोली ना कि मैं नहीं आने वाला था, मतलब उसका तो जैसे दिल बैठ जाता है ना, दिल थंप, मतलब ऐसे धार से उसको फील हुआ कि उसके जैसे किसी ने उसको चेस्ट पे कुछ मारा है। और उसने अपना फिर तो मतलब उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया, अपना माइंड बना लिया कि अब वो रिस्क नहीं लेगी भाई। शी पुट अप हर हैंड एंड
took hold of the bird. The bird suspected nothing and he was no surprised when she carried him over to the cage. तो उसने क्या किया, बर्ड शी पुट अप हर, उसने अपना हाथ उठाया और बर्ड को पकड़ा और उसको केज के पास ले गई. अब बर्ड को कोई भी सस्पेक्ट नहीं हुआ कि ये क्या करने वाली है, क्योंकि वो ट्रस्ट करता था उस पर, ठीक है. और उसने उसको जैसे पिंजरे के पास ले जाया गया तभी भी वो जो बर्ड था वो बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं था. और पोप्ड हिम इन, उसने उसको अंदर पुश किया, पॉप्ड कर दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. जैसे उसने ऐसा किया तो उसने मतलब वो उसको समझ भी नहीं आया वैसे पंछी को कि हो क्या रहा है. बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जॉक. और जैसे ही फिर मतलब एक थोड़ी देर के बाद वो उसने मतलब वो पूछने लगा, आइवरी पर्च उसको पिंजरे के अंदर ना ऐसे हाथी दांत की एक स्टिक सी बनाई हुई थी उनको बैठने के लिए, बर्ड को बैठने के लिए. तो वो उस पर बैठ के जाता है कि क्या मजाक है. देयर्स नो जोक सेड सेप्टेम्बर. तो कहती कोई मजाक नहीं है. बट सम ऑफ मामास कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट. कहती मम्मा ने जो कैट्स पाली हुई हैं वो यहीं वहीं मतलब छुप के बैठी हुई हैं आज. एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर. कहती कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित हो. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड said the little bird, so long as you let me out in the morning. तो कहता अच्छा ऐसा है तो ठीक है, फिर तो मैं पिंजरे में रहना माइंड नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सुबह निकाल देना यहाँ से. He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. तो वो उसने बहुत अच्छा खाना खाया और उसने गाना शुरू किया, लेकिन बीच में वो रुक गया. I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. तो वो कहता है कि पता नहीं क्या है आज, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा आज गाने का. वेरी वेल सेट सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड. तो सेप्टेम्बर बोलते कोई बात नहीं, ठीक है तुम ना सो जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप. तो उसने मतलब अपना ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, अपने विंग के नीचे अपना हेड लिया और 1 मिनट के अंदर ही वो सो चुका था. सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू. But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. ठीक है, सितंबर भी सो गई, लेकिन जैसे ही सुबह हुई एकदम अर्ली मॉर्निंग तो उसकी नींद कैसे टूटी, जो लिटिल बर्ड था वो उसको ज़ोर ज़ोर से उसको बुला रहा था. वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. कहता उठो उठो और इस केज का जो डोर है वो खोलो, मुझे बाहर जाना है, मैं उड़ना चाहता हूँ. और जो ड्यू ड्रॉप्स होंगी वो अभी भी ग्राउंड में होंगी, मतलब ज़मीन पर अभी भी ओस की बूंदें होंगी, तो मुझे उड़ना है अभी. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सेप्टेम्बर. तो सेप्टेम्बर क्या बोलती है, तुम जहाँ पे हो ना वहीं पे ठीक हो. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. बेचारा बोल रहा है मुझे बाहर आने दो, बाहर आने दो. And he tried to slip through the bars of the cage, but of course couldn't. And he beat against the door, but of course he couldn't open it. तो उसने क्या किया, वो बेचारा केज की जो बार्स हैं है ना, ये जो सलाखें होती हैं कि पिंजरे की, उनमें से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली नहीं आ पाया. फिर उसने डोर को पीटा, जो केज का डोर था उसको पीटा, लेकिन वो उसको नहीं खोल पाया. देन द 8 princesses came in and looked at him. तभी वहाँ पे उसकी 8 बहनें आती हैं, राजकुमारियाँ आती हैं और वो उसको देखती हैं पंछी को. दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. और वो सेप्टेम्बर को बोलती हैं कि उसने उनकी एडवाइस मान के, सलाह मान के बहुत अच्छा काम किया है. दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री. कहती कि जल्दी ही उसे पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी और बहुत जल्दी वो भूल जाएगा कि वो कभी आज़ाद पंछी था. The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out. तो बेचारा जो छोटा पक्षी था, जब तक कि वो राजकुमारियाँ वहाँ थीं, उसने ना कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो गई वो फिर से चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, जाने दो. Don't be such an old silly, said September. I've put you in the cage because I'm so fond of you. तो वो कहते कि ऐसी ना सिली हरकतें मत करो यार, है ना. वो उस पंछी को बोल रही है, मैंने तुम्हें इस पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ. कहती कि मुझे तुम्हारे भले की चिंता है और मैं जानती हूँ, तुमसे बेहतर जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. कहती कि मेरे लिए छोटा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें एक
शुगर का टुकड़ा दूंगी. बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट. लेकिन जो लिटिल बर्ड था वो पिंजरे के कोने में खड़ा हो गया और वो नीले आसमान को देखता रहा और उसने कुछ भी नहीं गाया. What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? तो वो कहते कि ये सब करने का क्या फ़ायदा है ना, ऐसे दिखावा करके, ऐसे मतलब ये सब उदास बन के क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम क्यों नहीं गाते हो और क्यों अपने ट्रबल्स क्यों नहीं भूल जाते हो. हाउ कैन आई सिंग? कहता मैं कैसे गा सकता हूँ. आंसर द बर्ड. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स. कहता कि मुझे पेड़ों को देखना है, मुझे लेक देखनी है, मुझे ग्रीन राइस देखने हैं जो फील्ड्स में ग्रो कर रहे हैं. आई टेक यू आउट एवरी डे शी सेड. कहती मैं तुम्हें रोज़ बाहर ले जाया करूँगी. इट्स नॉट द सेम थिंग. कहता कि वो कोई ये बात थोड़ी ना जैसे मैं देखूँगा. said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. कहता कि राइस फील्ड जो हैं, जो लेक है या ट्रीज़ हैं, विलो ट्रीज़ हैं, जब आप उन्हें पिंजरे के अंदर से देखोगे, सलाखों के पीछे से देखोगे तो वो वैसे नहीं दिखते हैं, वो डिफरेंट दिखते हैं. द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग. तो ना तो उसने गाना गाया ना ही उसने कुछ खाया. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंक्शियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट. फिर उसने अपनी बहनों को पूछा कि मतलब उनका क्या विचार है, वो तो ना गा रहा है ना खा रहा है. अब जैसे पंछी ने बोला है ना, वही बात आ गई ना. राजकुमारी बोलती कि मैं तुम्हें रोज़ घुमाया करूँगी, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी. लेकिन पंछी ने क्या बोला कि खुद आज़ादी से सबको देखना और एक पिंजरे में रह के देखने में फ़र्क होता है. तो ये बात बिल्कुल सच है. ठीक है. अब यू मस्ट बी फर्म दे सेड. तो उसकी बहनें क्या बोलती हैं, तुम्हें मतलब डिटर्मिन्ड रहना है, फर्म रहो, जैसा कर रहे हो उस पर डटे रहो. बट इफ़ ही वॉन्ट ईट हील डाई शी आंसर. लेकिन उसने बोला कि अगर वो खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम. तो वो कहती हैं कि वो तो फिर उसके लिए वो उसका अनग्रेटफुलनेस होगी ना, क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है. तुम तो उसके अच्छे के लिए कर रही हो जो भी कर रही हो, लेकिन अगर वो ज़िद कर रहा है तो वो मरेगा और ये उसके कर्मों का ही फल होगा. अच्छा है, मर जाएगा, तुम्हें भी उससे छुटकारा मिलेगा. सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड. लेकिन सेप्टेम्बर को ये नहीं पता, मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तो सेप्टेम्बर को ये बात समझ नहीं आई कि उसमें मेरा कैसे अच्छा होगा ना. बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर दैन शी, सो शी सेड नथिंग. लेकिन उसकी सारी आठों बहनें एक तो एक ही बात कह रही थी, है ना, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सेम थे और सब उससे बड़ी थी, तो उसने उनके साथ आर्गूमेंट नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला. Perhaps he'll have got used to his cage by tomorrow, she said. तो वो अपने आप में बोलती है कि ठीक है कि शायद कल तक उसको पिंजरे में रहने की आदत बन जाए. And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. She got no answer. Next morning वो उठती है तो वो एकदम खुश होकर उसको बोलती है गुड मॉर्निंग, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिलता है. She jumped out of bed and ran to the cage. वो एकदम से बेड से उठ के एकदम पिंजरे के पास भागती है. She gave a startled cry. वो एकदम से चीखती है ना, ऐसे परेशान होके. फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले. वो पंछी वहाँ पे ऐसे ज़मीन पे था ना, लेटा हुआ था. एट द बॉटम ऑन हिज साइड, ऐसे गिरा हुआ था. विद हिज आइज़ क्लोज्ड, आंखें बंद थी. एंड ही लुक्ड एज इफ़ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है. शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हेड इन लिफ्टेड हिम आउट. वो डोर खोलती है, उसको हाथ में मतलब लेने के लिए उसको अपने हाथ में रखती है. शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ. उसने राहत की सांस ली. फोर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल. क्योंकि उसने जैसे अपनी हथेली पर रखा तो उसने राहत की सांस ली कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था. वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड. उठो उठो नन्हे पंछी, उसने कहा. शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. ही ओपन्ड हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम. तो वो रोने लगती है, उसके आंसू जो वो पंछी पे गिरते हैं. पंछी जो बेचारा अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके अराउंड अभी वो पिंजरे की सलाखें नहीं हैं. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सेड. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब. तो वो कहता है कि जब तक मैं आज़ाद नहीं रहूँगा मैं नहीं गा सकता हूँ, और मैं गाऊँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा. उसने ऐसा कहा तो जो प्रिंसेस है बेचारी वो बड़ी एक आह भरती है ना ऐसे. देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड. तो कहती ठीक है तुम अपनी आज़ादी
ले लो, आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड you and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. तो वो कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें एक गोल्डन पिंजरे में बंद कर दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें अपना बना के रखना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये ऐसा करके मैं तुम्हें मार सकती हूँ, है ना। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि तुम अपने हिसाब से रहो। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसा होता है ना कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमारे ही तरीके से रहे हैं, जैसा हम चाहें, वो हमसे दूर ना हो। इस चक्कर में हम ना उसको खो ही देते हैं। हम अपना प्यार, अपनी केयर इतना थोपते हैं कि वो बेचारा इंसान हमसे दूर चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपने हिसाब से रहने का पूरा अधिकार है, ठीक है। She threw upon the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. तो उसने क्या किया, he threw upon open the window. वो विंडो को खोलती है, ठीक है, और लिटिल बर्ड को प्यार से रखती है उसके विंडो के जो वो सील होती है ना, एक अटरी सी बनी होती है वहाँ पे, और वो पंछी थोड़ा अपने आप को हिलाता है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर। तो वो कहती है आओ, जैसे तुम्हारा मन करता है आओ और जाओ, तुम अभी फ्री हो, ठीक है, मैं तुम्हें कभी आज के बाद पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास पक्का आऊँगा, क्यों, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहता है मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर सबसे सुंदर गाने गाऊँगा, ठीक है, मैं दूर भी जाऊँगा लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। तो वो ना ऐसे मतलब एक्सक्लेम खुशी से ऐसे कर रहा है कि जैसे वो पिंजरे में रह के ऐसे अकड़ सा गया था, है ना। तो वो ऐसे करता कि ओ माय गॉड मैं कितना अकड़ चुका हूँ। तो वो एकदम से ऐसे अपने आप को हिलाता है। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। और फिर वो अपने पंख खोलता है और आसमान में, नीले आसमान में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own, and with her little bird far out of sight she felt all of a sudden very lonely. लेकिन जैसे वो जाता है तो लिटिल प्रिंसेस ने एकदम से फिर से रोने लग पड़ती है ना। तो क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट था ना, टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन। मतलब जैसे क्या होता है कि अपनी खुशी से ज़्यादा परवाह करना उसकी खुशी के बारे में जिसको आप प्यार करते हो, ये मुश्किल होता है ना, क्योंकि इसके लिए सेल्फलेस होना पड़ता है। हम लोग तो सेल्फिश हैं, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अपनी खुशी की परवाह ना करके उनकी परवाह करना, जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी को साइड में रखना, ये सच में बहुत मुश्किल होता है। और जैसे ही जो बर्ड है वो उसकी आंखों से दूर जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है, तो वो उसको एकदम से बहुत लोनली सा फील होने लगता है। When her sisters knew that what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. जब उसकी बहनों को पता चलता है कि क्या किया है उसने, तो वो उसको चिढ़ाती हैं, मजाक बनाती हैं और उसको डांटती, कहती कि लिटिल बर्ड अब कभी दोबारा नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आया। एट लास्ट वो आ गया। एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर्स शोल्डर एंड एट out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. और वो आता है, वो उसके शोल्डर पे बैठा, उसने उसके हाथों से खाना खाया और उसने नए नए सुंदर सॉन्ग सुनाए उसको, जो उसने सीखे थे जब वो सुंदर सुंदर जगहों पे घूम रहा था, उड़ रहा था। सेप्टेम्बर kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. तो सेप्टेम्बर जो थी वो अपने रूम की विंडो हमेशा खुली रखती थी दिन और रात में, क्योंकि लिटिल बर्ड कभी भी आता और जाता था, है ना। जब भी उसका मन करता था तो वो आता और जाता था, इसलिए वो कभी अपनी खिड़की बंद नहीं करती थी। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये बहुत अच्छा था उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमेशा फ्रेश हवा आती थी। फ्रेश हवा आने के कारण क्या हुआ, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर, आगे से आगे वो जैसे बड़ी होती गई तो वो बहुत सुंदर होती गई ताज़ी हवा के कारण। और वो पंछी आता था, उसको सुंदर सुंदर गाने सुनाता था, वो खुश रहती थी।
ठीक है, उसका मन साफ था. एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव. और जब वो बड़ी हो गई, शादी के लायक हुई, तो वो कंबोडिया के किंग से उसकी शादी की गई और उसको एक वाइट एलिफेंट पे ले जाया गया, है ना, उस सिटी में जहाँ पे वो किंग रहता था. बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज disagreeable agreeable, and when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat. लेकिन जो उसकी बहनें थी, क्योंकि वो कभी अपनी विंडोज़ ओपन नहीं रखती थी तो फ्रेश हवा नहीं आती थी, ऊपर से वो कनिंग भी थी, उनकी सोच भी अच्छी नहीं थी, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, तो वो एक्सट्रीमली अगली हुई और उनकी शादी किससे करनी पड़ी? जो किंग्स के काउंसलर्स थे. ठीक है, किसी राजा के साथ नहीं, किंग्स के काउंसलर्स के साथ हुए. और उनको क्या मिला सौगात में? उनको मिली पाउंड ऑफ टी एंड सियामीज कैट. तो इस तरह से जो हमें मैसेज मिलता है क्या है कि जो सितंबर थी वो शी वॉज़ वेरी प्योर बाय हार्ट, है ना, वो बहुत दिल की साफ़ थी. उसने वो किया जो सही था, उसने किसी की आज़ादी नहीं छीनी, उसने उस बर्ड को आज़ाद किया. तो वो मतलब वो दिल से भी खूबसूरत थी, इसलिए उसका चेहरा भी खूबसूरत था. और उसकी शादी एक किंग से होती है और वो एक वाइट एलिफेंट पे जाती है. बहुत रॉयल माना जाता है ना वाइट एलिफेंट. बल्कि जबकि उसकी बहनें थी, वो क्या थी, वो उनका एक तो उनका नीयत साफ़ नहीं थी, है ना, वो हमेशा विंडो बंद करके सोती थी, तो वो एक्सट्रीमली अगली और डिसएग्रीएबल मतलब अनप्लीजेंट, उनको देख के खुशी नहीं होती थी. तो उनकी काउंसलर से शादी हुई और उनको बहुत छोटा सा गिफ्ट पाउंड ऑफ टी और सियामीज कैट दिया गया. तो ये चीज़ जो है वो हमें क्या दिखाता है कि हमेशा अपनी नीयत साफ़ रखो, दिल साफ़ रखो, किसी के साथ गलत मत करो. ठीक है, अगर आप सही हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा. और इस तरह से इस फेरी टेल का होता है एंड आई होप यू इन्जॉयड द स्टोरी. आई इन्जॉयड इट वेरी मच. मुझे तो बहुत मज़ा आया और हमने एक अच्छा लेसन भी सीखा कि हमें कभी भी किसी को मजबूरी में अपना बना के नहीं रखना है. ठीक है, किसी की आज़ादी नहीं छीननी है. अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके अच्छे के लिए सोचेंगे, हम उसको कैद करके नहीं रखना चाहेंगे. तो आज़ादी सबको प्यारी होती है. और रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे, तो हमें एक और सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की आज़ादी छीननी नहीं चाहिए. एंड ऑन दिस वेरी ब्यूटिफुल नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन and I'll see you in the next video with the difficult word meanings of the chapter. Till then, take care, bye bye, happy learning.